सेशन का जो हमारा मकसद है कि आप लोगों को गाइड करना, मोटिवेट करना रिगार्डिंग NTHP टेस्ट के रिगार्डिंग, जो कि कल है। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूँ, फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपको अपना एडमिट कार्ड है वो आपको डाउनलोड करना है, ठीक है, प्रिंट निकालना है। वो भी जो है अपना ब्लैक एंड वाइट में नहीं करना, ठीक है, कलरफुल में आप उसको आपको प्रिंट निकालना है, ठीक है जी। और उसके बाद जो इस पर इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है उसको लाजमी से फॉलो करना है, जो भी उन पे लिखी हुई है, और उस पर जो डॉक्यूमेंट लिखे हुए हैं वो भी आपको साथ में लेके जाने हैं, ठीक है। ये जो सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछ रहे थे स्टूडेंट। उसके अलावा कि आपका जो टाइम, उसको आपको ज़्यादा सही यूज़ करना है टाइम को, ठीक है, क्योंकि टाइम ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे स्टूडेंट के क्वेश्चन रह जाते हैं, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने टाइम को कैसे यूज़ करते हो आप। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रायोरिटी है, जो भी आप सेलेक्ट करें, इंग्लिश करें या मैथ करें, जो वो आप पे होता है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन माय पर्सपेक्टिव आप ऐसा करें कि आप ना इंग्लिश को पहले करें, क्योंकि इंग्लिश इतनी ज़्यादा टफ नहीं आती है NTHP में, तो इंग्लिश को ज़्यादा आप जल्दी ही कर लेंगे, ठीक है, आधे घंटे के अंदर। फिर 1 घंटा बचेगा, क्योंकि 90 मिनट्स होते हैं, फिर 1 घंटा होगा तो वो आप मैथ को आराम से दे सकते हो, ठीक है। अब मैथ में क्या करना पड़ेगा, पहले आपको क्या करना, जो सिंपल क्वेश्चन जो आपको आते हैं, जैसे देखे ये मुझे आता है तो वो सॉल्व कर लो, ठीक है, वो क्वेश्चन पहले करने हैं। बाकी जो आपको क्वेश्चन नहीं आते ना, ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपको नहीं आते, तो उनको आपको क्या करना है, अब फिलहाल छोड़ देना, लास्ट में अगर टाइम बचता है तो फिर उसको कर लो। उसके जो पेपर होता है उसके लास्ट में एक पेपर होता है, रफ पेपर होता है, उसको यूज़ कर सकते हो आप लोग एज ए प्रैक्टिस, ठीक है। बाकी इंग्लिश NTHP में इतनी हाई लेवल की नहीं आती, बट पॉइंट्स आती हैं, वो थोड़ी सी एडवांस लेवल की आती है, जो पॉइंट्स होती है, ठीक है। तो पॉइंट्स अगर आप, जो हमने मटेरियल भेजा है, ठीक है, और वीडियो भी भेजा है, अगर आपने उसने सही आपने पढ़ लिया, उसको सही देखा है, तो आई थिंक सही हो जाएगा। बाकी देखो पैड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ पे चेयर्स भी अच्छी होती हैं, तो पैड की वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ पे लिखना थोड़ी होता है, टिक मार्क लगाना होता है, तो इतना इशू नहीं होता, ठीक है। बाकी देखो आपका जो इंग्लिश का जो पूरा मेन क्राइटेरिया होता है ना, इंग्लिश पूरा जो डिपेंड होता है वो पूरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे होता है, ठीक है। एक पूरा पैराग्राफ होता है, उसको आपको उसके अंदर तकरीबन 10 आई थिंक 25 क्वेश्चन उसमें हो जाते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ज़्यादा होता है आपका, ठीक है। तो और उसके अलावा बहुत सारी ग्रामेटिकल आ जाती हैं, ठीक है, नरेशंस, मॉडल वर्ड्स, प्रीपोजिशन और टेंसेस, सब उसमें फिर मिक्स हो जाता है। वकैब, सबसे ज़्यादा वकैब के क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर ज़्यादातर आ जाते हैं। बाकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इतनी टफ नहीं आती, क्योंकि आपको पूरा पैराग्राफ पहले सही से पढ़ना होता है। देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कैसे की जाती है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको पहले क्या होगा, पहले क्वेश्चंस को देखना है आपको, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो पैराग्राफ होता है उसको नहीं पढ़ना है, पहले आपको क्वेश्चंस को देखने, सारे वो माइंड में आ जाएंगे, फिर आप पैराग्राफ पढ़ोगे तो बीच में आपको याद आएगा ये क्वेश्चन मैंने अभी पढ़ा था, तो आप उस क्वेश्चन को रिलेट करके उसी टाइम आंसर निकाल सकते हो। अगर आप पहले पैराग्राफ पढ़ोगे फिर जाओगे क्वेश्चन में, तो आप भूल जाओगे कि क्वेश्चन कहाँ से हमने वो मतलब निकाला, कहाँ पे ये था, तो आप भूल जाओगे। तो पहले क्वेश्चंस को पढ़ो, उसके बाद टूवर्ड्स आगे बढ़ो अपने पैराग्राफ पे। देखो जो भी आप एडमिट कार्ड वो तो लाजमी ला के जाना है, ठीक है। उसके अलावा जो अदर डॉक्यूमेंट जो उन्होंने CNIC है, बे फॉर्म है, और आपका जो ID कार्ड है, ठीक है, उनमें से एक डॉक्यूमेंट लाजमी आपके साथ होना चाहिए। वो वेरिफिकेशन एज ए यूज़ करते हैं कि आप ही वो पिक्चर जिसमें लगी हो आपकी, ठीक है। एक सेकंड में कुछ स्टूडेंट को ऐड कर दूं। अच्छा, उसके अलावा जी बिल्कुल नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। बाकी आपने जो क्वेश्चन पहले भेजे तो वो मैंने नहीं देखे, तो आप अभी फिर से वो क्वेश्चन सेंड कर दो आप, क्योंकि एक क्वेश्चन पे 1 मार्क होती है। देखो रफ पेज की दिया जाएगा लास्ट में, जो पेपर होगा ना उसके लास्ट में रफ पेज होता है, आप उसको रफ पेपर यूज़ कर सकते हो ऐसे, ठीक है। देखो अभी कट ऑफ की बात छोड़ दो, ठीक है, वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, कट ऑफ अभी छोड़ दो। बाकी
देखो अभी तो असेसमेंट टेस्ट है, उसके बाद सिलेक्शन लिस्ट लगेगी कि असेसमेंट टेस्ट कितने स्टूडेंट ने पास आउट किया, ठीक है। वो सेलेक्ट होंगे तकरीबन 300 या 350, फिर इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, उसमें तकरीबन 250 या 200 सेलेक्ट करेंगे। फिर उनको 2 मंथ के लिए पढ़ाएंगे, जिसे फाउंडेशन सेमेस्टर कहा जाता है। उसके बाद उनकी जो भी उन्होंने 2 महीने पढ़ा होगा उससे टेस्ट लेंगे। टेस्ट लेने के बाद जो भी उसमें पास होंगे फिर उनका इंटरव्यू लिया जाएगा, उसके बाद डिपार्टमेंट दिया जाएगा। तो इट्स ए लेंथी प्रोसेस। देखो अगर आपके पास आईडी नहीं है, आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, या आपके पास बे फॉर्म नहीं है, तो अपना सीनियर से लेके जाओ। अगर सीनियर से नहीं है तो बे फॉर्म लाजमी लेके जाना, लेकिन ओरिजिनल लेके जाना, ठीक है। आई थिंक आपको वो सारे जो भी है वहाँ पे जो भी स्टेशनरी जो भी चीज़ें वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। अगर इंस्ट्रक्शन में जो वहाँ पे लिखा हुआ कि अगर आपको पेन साथ में लेके आना है, तो साथ में, अगर वहाँ पे नहीं लिखा हुआ है तो आपको वो प्रोवाइड करेंगे वहाँ पे, ठीक है। जो भी है स्टेशनरी जो भी चीज़ें वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। देखो अगर अब आरडी कार्ड नहीं है तो अपना बे फॉर्म ओरिजिनल या सीना सी लेकर जा सकती हो, ठीक है। देखो मोबाइल फ़ोन तो अगर है वैसे रखते तो नहीं है, अगर आप लेकर जाना चाहते हो मोबाइल फ़ोन तो लेके जा सकते हो, क्योंकि आप बहुत सारे दूर से आते हैं तो मोबाइल फ़ोन तो लाजमी है, तो लेके जाओ साथ में, ऐसा नहीं है। बट वो वहाँ पे रखने की कुछ करेंगे बंदोबस्त, ऐसा नहीं है। जी बिल्कुल जियोमेट्री होगी। तो पासिंग मार्क्स मैंने आपको पहले ही बताया, पासिंग मार्क्स इसकी नहीं होती है, ठीक है, कोई भी नहीं होती है। अगर बोलूँ 40 या 50 तो ऐसा नहीं है, ठीक है। जो भी टॉप 250 या 300 स्टूडेंट उनको वो सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो उनकी रिजल्ट ऑफकोर्स 70 या 80 प्लस मार्क्स होती है 100 में, तो उनको सिलेक्ट करते हैं। देखो अगर वो फ्रेश अभी इंटर में पढ़ रहा है तो नेक्स्ट ईयर वो दे सकता है। अगर उसने इंटर पढ़ लिया वो अभी एनटीएचपी दे रहा है तो नेक्स्ट ईयर वो नहीं दे सकता, ठीक है। जो फ्रेश जो इंटरमीडिएट होता है अभी पास आउट, वो सिर्फ एक बार दे सकता है। सर आप कट ऑफ के बारे में बताएगा। जी कट ऑफ देखो अभी मुझे नहीं लगता आपको अभी ज़रूरत होगी कट ऑफ की है, ठीक है। तो कट ऑफ में जब आप जो भी सिलेक्ट हो जाएंगे तो फिर मैं हम लोग एक सेशन रखेंगे, उसमें सारी चीज़ें बताएंगे, क्योंकि कट ऑफ थोड़ा सा लेनी प्लस तो अभी ज़रूरत भी नहीं है इसकी। यहाँ पे तो डायरेक्ट सेलेक्ट होती है जी। कट ऑफ तो तब ज़रूरत होती है जब फाउंडेशन सेमेस्टर में, तब कट ऑफ की ज़रूरत होती है, ठीक है। और सर हमें पता है, हमने अयान अपने कैमरा ऑफ कर दें जी। और टैक्स कर दो, वॉइस ने टैक्स कर दो आप। सर हमने तैयारी की है, लेकिन हमें ना थोड़ा स्मार्ट तरीके से आप चीट्स कोड के बारे में बताएं। हम अगर कहीं फंस रहे तो हम किस तरह स्ट्रेटेजी अपनाएं। अच्छा देखो पहले तो इंग्लिश की अगर बात की जाए तो इंग्लिश में मैंने आपको पहले बताया रीडिंग कंपटीशन, जो आपका हाफ जो 50% मैंने इंग्लिश का अगर 100% कर लें इंग्लिश का सिर्फ, तो उसमें 50% अगर आप कंसीडर कर रहे हैं रीडिंग कंपटीशन, ठीक है। तो रीडिंग कंपटीशन में मैंने आपको पहले बता दिया था कि कैसे सॉल्व की जाती है। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं तो उसको इंग्लिश को फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा है कि आपको पहले समझना होता है, उसको टाइम देना, ऐसा नहीं अच्छा ये इस तरह से होता है, क्योंकि थोड़ा सा वो ट्रिकी होता है। तो ऐसा है कि टाइम लाजमी दो, ऐसा नहीं जल्दबाजी नहीं करनी है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। अगर नहीं हो रहा तो उसको छोड़ दो, लास्ट में ही करना है आपको, ठीक है। वो जो चीज़ें नहीं आ रही तो वो लास्ट में ही करना है, वरना अगर लास्ट में टाइम बचता है सही, अगर नहीं तो उसको धुके लगाना है आपको, ठीक, क्योंकि नेगेटिव मार्क्स है नहीं उस पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो चीज़ें करो जिसमें आपकी ग्रिप हो, आपको पता है कि मैंने जियोमेट्री पे अच्छी मैंने प्रैक्टिस की है, ये मेरा अच्छा है तो इसके जो भी क्वेश्चन मैं सही कर लूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही करो जिस पे अच्छी ग्रिप हो और अच्छा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, वही करो चीज़ें। बाकी जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही है वो छोड़ दो। और ऑफकोर्स जो और दूसरी बात है, चीज़ें जो नहीं समझ में आ रही वो जो भी इंस्ट्रक्टर होगा उससे पूछ लेना कि सर ये चीज़ें नहीं समझ, वो एक्सप्लेन भी कर देगा। अगर कोई अच्छा लगा हो तो एक्सप्लेन कर देगा, वरना तो बाकी ये है कि मैथ की देखो, मैथ को पहले मैंने आपको बता दी, पहले वो क्वेश्चन सॉल्व करना जो सिंपल और इजी लगे, जो आपको बस देखे और मतलब कि ये क्वेश्चन हो गया तो ऐसे करने। बाकी जो रहते हैं आपको उसकी आपको एक रफ पेज दिया जाएगा, उसको सॉल्व करना है, ठीक है। सही। देखो OGTCL और NTHP में फ़र्क ये है कि वो OGTCL है वो NTHP है, और NTHP वो नेशनल लेवल पे पूरे ओवरऑल पाकिस्तान के स्टूडेंट उसमें दे सकते हैं। OGTCL सम डिस्ट्रिक्ट पे मतलब वो महदूद है, तो कुछ ही डिस्ट्रिक्ट वाले स्टूडेंट उसमें अप्लाई कर सकते। बाकी टेस्ट पैटर्न दोनों का सेम ही है और टेस्ट भी दोनों की सेम, मतलब उनकी एज जस्ट लाइक है, मतलब उनकी टेस्ट आती है, ठीक है।
सेम तो नहीं सर आता जी। ये एनटीएचपी वाले कितने बच्चे तक मतलब सिलेक्ट करते हैं? तकरीबन 250 करते हैं सेलेक्ट। कितने सारे बच्चे टेस्ट देंगे उस 250 सिलेक्ट करेंगे? तकरीबन आई थिंक 5 to 6,000 इतने स्टूडेंट अपीयर हुए हैं इस बार, 5 to 6,000। तो उसमें ये सेलेक्ट करते हैं, तो कंपटीशन बहुत ही टफ है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आपको पासिंग मार्क्स पूछ रहे हैं तो 40 पासिंग मार्क्स डजन मैटर, ठीक है। आपको 250 में आना तो जी एटलीस्ट आपको 70-80 मार्क्स प्लस मार्क्स तो ऑब्टेन करने होंगे। ये जी नेगेटिव मार्क्स नहीं होती है। देखो 45 मार्क्स होती हैं, सॉरी एमसीक्यूज होते हैं 45 इंग्लिश के, 45 मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन कौन सा आता है मैथमेटिक्स, देखो इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं होती, ठीक है। पता नहीं कौन सा ज़्यादा देते हैं, तो इसका कोई भी कभी सम टाइम अलजेब्रा ज़्यादा देते हैं, सम टाइम वर्ड प्रॉब्लम ज़्यादा दे देते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है जी, नहीं नेगेटिव मार्क्स नहीं होती। सर, ये एक लास्ट सवाल आप मेरी सुन लीजिएगा। सर, अगर खुदा ना खास्ता हमारा एनटीएचपी में ना होता है, जी लेकिन हमारे पास हमारे कॉलेज वाले हमें शोट देते हैं कि आप राउंड 1 या राउंड 2 दें, तो फिर हम किस तरह रिलेट कर सकते हैं एनटीएचपी और आईबीए के खुद के टेस्ट से अपने टेस्ट? देखो, अगर एनटीएचपी में नहीं होता है तो आपके पास राउंड 2 ऑप्शन होता है इसका, ठीक है। तो उसमें आप अप्लाई कर जी सकते हो। दूसरी बात यह है कि अगर एसटीएचपी में अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए, ओ सॉरी राउंड 2 में स्कॉलरशिप चाहिए, तो उनके स्कॉलरशिप के 2-3 हैं, अपने क्या कह रहे हैं, फाइनेंशियल कुछ है उनकी, मतलब फॉर्म है, ठीक है। उसके थ्रू आपको फाइनेंशियल एड स्कॉलरशिप है। मिल जाएगी, ठीक है। और वहाँ पे स्कॉलरशिप होती हैं बहुत सारी, और अगर आप टॉप 3 में आ गए, टॉप 5 में आ गए, तो आपको 25 या 50% स्कॉलरशिप भी दी जाती है। और मतलब टेस्ट दो, आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, ऐसा नहीं है। अगर कोई टैलेंटेड बच्चा है तो स्कॉलरशिप बहुत सारी मिल जाती है यहाँ पे, अभी खुद भी अच्छा, बहुत सारी देते हैं। सही। देखो, अगर एनटीएचपी नहीं है तो आप ओजीटीसीएल में अप्लाई कर लो, ठीक है। और टेस्ट मोस्टली सेम ही आती है, क्योंकि टेस्ट पैटर्न दोनों का सेम होता है। तो देख लेना, बाकी आपका डिस्ट्रिक्ट वो उसमें है, जो एजुटीसीएल के जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं उन्होंने जो मेंशन किए तक 10-12, उसमें अगर आपका डिस्ट्रिक्ट आता है तो अप्लाई कर लो। बाकी माइक जिसका भी ऑन है वो प्लीज़ ऑफ कर दे। आपका माइक ऑफ कर दो यार। जी, ऑफ कर दूं? हाँ, ऑफ कर दो। यस सर। जी मैंने बार बार रिपीट करता जा रहा हूँ कि नेगेटिव मार्क्स नहीं होती है। एसटीएचबी सिर्फ आईबी सखर में ही होती है, आईबी कराची में नहीं होती है। देखो, अगर राउंड 2 दे रहे हो तो अगर आप अभी इंटरमीडिएट में, देखो एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दिया है, वही अप्लाई कर सकता है एनटीएचपी में जो अभी इंटरमीडिएट पढ़ रहा है या इंटरमीडिएट पास कर चुका है। अगर जो इंटरमीडिएट पास कर चुका है अभी, ठीक है, 2023 में या तो 2024 में, तो वो क्या नेक्स्ट ईयर नहीं दे सकता। बट अभी जो रिसेंट इंटरमीडिएट में अभी पढ़ रहा है और वो टेस्ट दे रहा है, तो वो नेक्स्ट ईयर दे सकता है, ठीक है। ये याद रखिए। देखो, सर ये जो राउंड जी जी, सर राउंड 2 का तो सिलेबस सेम ही होगा? सिलेबस थोड़ा सा चेंज होता है, ठीक है। देखो, जो सीएस का अलग होता है, बीबीए का अलग होता है, ठीक है। और बीबीए का होता है उसका एनटीएचपी के रिलेट आप कर सकते हो, लेकिन सीएस का होता है वो थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि उसमें फर्स्ट ईयर इंटर के भी जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं वो भी आ जाता है, ठीक। थोड़ा सा टफ है वो। सर अगर हमारा राउंड 2 के थ्रू, अगर अभी एनटीएचपी के थ्रू हमारा नहीं हुआ इसमें सही, तो फिर अगर राउंड 2 देके अगर मेरा हो जाता है आईबीए में, तो फिर स्कॉलरशिप 100% मिलने के क्या चांसेस हैं? लाइक आईबीए वाले 100% स्कॉलरशिप देते हैं क्या स्टूडेंट्स को? देखो 120% भी देते हैं, बट थिंग इज दैट कि जो टॉप 3 स्टूडेंट होंगे ना जो राउंड 2 में, तो उनको वो देते हैं 100% स्कॉलरशिप। उसके बाद इनका फाइनेंशियल ऐड होता है, ठीक है, जिसमें उसका फॉर्म होता है, वो आपको अप्लाई करना होता है। फिर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन देखी जाती है, उसके बाद आपको वो स्कॉलरशिप देते हैं। वो मतलब 100% में भी ना दें, 25-75% देते हैं। उसके बाद बाकी फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट के बाद आपको बहुत सारी वहाँ पे स्कॉलरशिप बहुत सारी मिलती हैं, वहाँ पे बहुत सारी स्कॉलरशिप आ जाती है। तो अगर फर्स्ट सेमेस्टर अगर आप पे कर सकते हो, उसके बाद बहुत सारी स्कॉलरशिप्स आपको मिल जाएंगी वहाँ पे। हाँ जी, आईबीएस सखर के भी सेम सिलेबस है, जैसे एनटीएचपी का है वो सेम सिलेबस है।
अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी। सर मैंने एक क्वेश्चन पूछना था कि अगर हमारे पास ऐसा हो रहा है कि ओनली 250 सीट्स हैं हमारे पास, तो सर टेस्ट जो है उसका डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा होगा या नॉर्मल ही होगा? देखो टेस्ट होता है ना, उसका जो डिफ़िकल्ट लेवल होता है ना वो इतना ज़्यादा नहीं होता है, बट थिंग इज़ दैट कि जो टॉप 250 स्टूडेंट उनको सेलेक्ट कर, अब ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है मेरे लिए भी एक्सप्लेन करने की कैसे ये। देखो टेस्ट होता है ना, अब ये होता है आपको टाइम का ज़्यादा आपको मतलब वहाँ पे पता चलेगा कि टाइम मैनेजमेंट कैसे सीखा जाता है। IBA जो फर्स्ट ऑफ जो प्रायोरिटी आता है वो टाइम मैनेज, आपको पता नहीं चलेगा कि आपने इंग्लिश तो कर ली, फिर मैथमेटिक्स भी आती है, तो आप 10-15 क्वेश्चन ही करेंगे तब क्या टाइम आपके पास 10-15 मिनट बचे हैं, तो वो कैसे निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। तो आपको मेंटेन करना है कि एक क्वेश्चन में कितना टाइम देना है। जो पहली अटेम्प्ट देता है ना तो उसको नहीं पता चलता, फिर उसको माइंड में होता है कि हाँ मैंने टाइम मैनेजमेंट में ज़्यादा मिस्टेक थी, तो आइंदा से मैं एक क्वेश्चन पे 1 मिनट दूंगा, इस तरह से वो पहले प्लानिंग कर लेता है। तो टाइम को लाजमी मैनेज करना है, तो जो टाइम को मैनेज कर लेगा और तो उसके लिए टेस्ट ईजी है, ठीक है। टाइम को मैनेज कर लेगा, वो सारे अटेम्प्ट क्वेश्चन कर लेगा विथ पैसेज ऑफ टाइम। अगर जिसने नहीं किए फिर दुके मारेगा तो उसके लिए वो डिफिकल्ट लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है। तो क्योंकि प्रैक्टिस ऑफकोर्स NTHP के लिए बहुत सारे स्टूडेंट प्रैक्टिस की है और बहुत सारी अच्छी प्रिपरेशन की है और वो अपना 100% देना चाहेंगे, बट ड्यू टू टाइम मैनेजमेंट वो नहीं कर पाते सही से, तो वो क्वेश्चन रह जाते हैं, फिर तो नहीं हो पाते। तो टाइम अगर सही मैनेज कर लेगा स्टूडेंट और वो सारे अटेम्प्ट कर लेगा तो फिर सही है, बेस्ट है। तो चीज़ है कि टाइम मैनेजमेंट सीख लो सही, कैसे हर क्वेश्चन को कितना टाइम देना है। डिफ़िकल्टी लेवल तब पता चलेगी, डिफ़िकल्ट इतना ज़्यादा नहीं होता है, बट स्टूडेंट खुद उसको इतना डिफ़िकल्ट कर लेता है कि इतने सारे स्टूडेंट दे रहे हैं, मेरा होगा या नहीं होगा, वो पहले से सोच लेता है। तो ऐसी चीज़ें माइंड में नहीं होनी चाहिए। तो अभी जैसे सेशन एंड होगा रेस्ट कर लो, कोई ऐसी बात नहीं करनी, डिस्कशन नहीं करनी है, ठीक है, और आराम सही करो, ठीक है, और फिर टेस्ट इंशाल्लाह हो जाएगा सही। बाकी कल कोई भी मतलब होता है आपको वहाँ पे अच्छे इंस्ट्रक्टर मिलेंगे इंशाल्लाह, सब अच्छे मिले और आपको सही से गाइड करेंगे टेस्ट के बारे में, जो भी चीज़ एक्सप्लेन भी करेंगे वहाँ पे। सर वॉच वगैरह अलाउ होती है वहाँ पे? क्या वॉच वगैरह अलाउ होती है? टाइम मैनेजमेंट का इशू होगा अगर टाइम नहीं देखेंगे तो? वॉच स्मार्टली जो वॉचेज है वो मतलब वो अलाउ नहीं है, बाकी सिंपल वॉचेज नो नो, नॉर्मल वॉच। नॉर्मल वॉच अलाउ है। और जो वहाँ पे उनके पास सब सिस्टम होता है, तो आपको वैसे जरूर बताने की ज़रूरत भी नहीं है। तो वहाँ पे उनके पास ऐसा टाइम सब वो स्टार्ट होता है और उनके पास बड़ी सी वो होती है वॉच, वो हर क्लास में भी वॉच होती है। तो बाकी आप अपने पर्सनल के लिए सिंपल वॉच लेकर जा सकते हो, वो अलाउ होगा। सर जी सर, ये नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है इसकी? देखिए नेगेटिव मार्क्स नहीं होती इनकी, बिल्कुल नहीं होती है। दुके मार्क के आना, अगर क्वेश्चन लास्ट में रह जाते हैं ना तो दुके मार्क किया, कोई छोड़ना नहीं क्वेश्चन। सर यहाँ पे वैसे प्री इंजीनियरिंग के तो देते हैं टेस्ट, पर प्री मेडिकल के भी देते हैं, तो सर वहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ये सारी जो टफ है, सीक्वेंस एंड सीरीज, प्रोबेबिलिटी वगैरह, ये भी आता है? देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन कुछ आते हैं, बट वो क्या करते हैं, थोड़ा मेडिकल स्टूडेंट का भी ख्याल रखते हैं, ठीक है, तो इतना ज़्यादा टफ नहीं देते, मैट्रिक लेवल तक ही देते हैं। जो टॉपिक्स वहाँ पे मेंशन है वही देते हैं, और वो बेसिक लेवल के देते हैं, एडवांस लेवल के नहीं देते। वो सब आप सेकेंड 6 to 10th क्लास में जो भी मैथमेटिक्स आप कवर करके हैं तो उसी में ही ज़्यादातर होता है। वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है, आपको बहुत ही बेसिक लेवल का होता है, और आपको जिसने अच्छी प्रैक्टिस की होगी, जो बीइंग मेडिकल स्टूडेंट जो भी होता है उसने अच्छी प्रैक्टिस की होगी मैथ की, तो उसके लिए हो जाएगा। और सच में ये बात बताऊं, जो मेडिकल वाले स्टूडेंट होते हैं वही टॉप करते हैं, इंजीनियर वालों को छोड़ देते हैं, वो मेडिकल वाले स्टूडेंट टॉप कर देते हैं, क्योंकि वो नई चीज़ें सीख रहे हैं, उनको एक एक्साइटमेंट होती है कि हम लोग नई फील्ड में जा रहे हैं, वो सही सीखते हैं, हर चीज़ को अडॉप्ट सही कर लेते हैं, वो जल्दी सीखते हैं, तो वो टॉप आ जाते हैं, इंजीनियरिंग वाले नहीं आते, पता नहीं क्यों ये है ऐसा। तो मेडिकल स्टूडेंट को ज़्यादा टेंशन नहीं लो, हो जाएगा इंशाल्लाह। बाकी मेडिकल स्टूडेंट का एक ये भी करते हैं, वो क्या करते हैं, इंग्लिश को ज़्यादा फोकस करते हैं, सही पढ़ते हैं, क्योंकि इंग्लिश में उनकी अच्छी मार्क्स आ जाए, भले मैथ में नहीं है तो कोई इशू नहीं, लेकिन इंग्लिश में वो अच्छी मार्क आ जाए, तो ये भी करते हैं कुछ स्टूडेंट हैं। तो सर जो कल टेस्ट होगा उसमें सर हमें कितने मार्क्स देने चाहिए, मतलब कितनी परसेंटेज होगी हमारी? देखो इन माय पर्सपेक्टिव देखो 90 मार्क्स होती हैं, ठीक है, आपकी वहाँ पे मतलब टोटल जो MCQ 90 होंगे, तो एटलीस्ट आपको 70 प्लस मार्क्स आप अटेंड करनी पड़ेगी। कितनी? 70 प्लस 90 में। सर जी सीटें डिस्ट्रिक्ट वाइज होती है या ऐसे ही? नहीं, डिस्ट्रिक्ट वाइज कोई नहीं होती, बस मेरिट बेस पे है, जो टॉप आ गया उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है।
बाकी मेडिकल स्टूडेंट को CS डिपार्टमेंट नहीं मिल सकता, ठीक है। IBM या मेडिकल वालों को नहीं मिल सकता है थ्रू NTHP। सर ये जो मैथमेटिक्स दे रहे हैं वो तो मेडिकल वालों को नहीं आती सर। मेडिकल वालों नहीं आती तो उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी ना। उनके लिए बायोलॉजी नहीं देंगे वो। पढ़ी तो है सर, इंशाल्लाह कर लेंगे, मगर इनमें से कोई ऐसा नहीं है, ऐसा पोर्शन नहीं होगा कि वो इंजीनियरिंग वाले के मैथ करें और वो बायोलॉजी या नहीं, इंग्लिश ऐसा ज्यादा। ऐसा नहीं होगा, बस मेडिकल वालों को मैथ करनी पड़ेगी। थैंक यू सर। अब जी BBA कर सकता है, मेडिकल वाला BBA कर सकता है। थैंक्स। फातिमा, कंप्यूटर are you साइंस there? फातिमा, यस। अच्छा चलो ठीक है। और कुछ क्वेश्चन पूछना है? सर कॉमर्स वाले ICS का एग्जाम दे सकते हैं? सर मुझे पूछना था कि जो है आप जो बता रहे थे कि जिन बच्चों की टॉप 5 में जो आएंगे राउंड 2 देकर, तो उनको क्या 100% मिलेगी स्कॉलरशिप? नहीं, टॉप 5 को 100% नहीं देती है, मुझे लगता है उसको। फातिमा कितनी देते हैं आपको पता है? क्या? जो राउंड 2 के जो टॉप 5 होते हैं या टॉप 3 स्टूडेंट होते हैं उनको ये स्कॉलरशिप देते हैं या नहीं देते? टॉप 5 टॉप 3 नहीं होता, जो NTHP में क्लियर हो जाते हैं उनको FA का फॉर्म फिल करना पड़ता है आफ्टर एडमिशन। NTHP का नहीं, राउंड 2 का पूछ रहे। राउंड 2 का पूछ रहे हैं ना आप? राउंड 2 की फीस? नहीं, राउंड 2 के जो टॉप स्टूडेंट होते हैं, टॉप 3 या टॉप 5 जो उनको स्कॉलरशिप देते हैं? जी राउंड 2 का पूछ रही हूँ। उनको कुछ भी नहीं मिलता। नहीं देते वो? नहीं। अच्छा, वो फाइनेंशियल एड का जो होता है ना, उनका जो एक फॉर्म होता है वो उसके थ्रू स्कॉलरशिप देते हैं ना, जो स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा सही है। FA उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी पड़ती है। FA जो होता है फाइनेंशियल एड, वो आपकी यूनिवर्सिटी की फीस फुलफिल करता है और वो डिपेंड करता है आपकी नीड पे, फिर वो उसके परसेंटेज पे मिलती है। लाइक 100% आराम से NTHP स्टूडेंट्स को मिल जाती है, तो उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो आफ्टर एडमिशन सारा प्रोसेस होता है। अच्छा, वो देखो राउंड 2 का अगर सोच रहे हो तो राउंड 2 का हम लोग एक सेशन अलग रख लेंगे, तो उसमें आपको बता देंगे फाइनेंशियल एड का फॉर्म कैसा है, जो भी इनका प्रोसीजर वहाँ पे बताया जाएगा। बाकी अभी तो NTHP के फुल फोकस करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम किसके आते हैं? देखो वर्ड प्रॉब्लम बहुत सारी चीज़ों का आ जाते हैं, लाइक परसेंटेज, एवरेज और अलजेब्रा की जो कुछ होते हैं उनके भी कुछ आ जाते हैं। इक्वेशन टाइप जिसमें आपको बनानी होती है और एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो लाइक ऐसे भी होते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम हर साइड बहुत सारे अब एग्जाम है इसके वर्ड प्रॉब्लम के, तो वाले देख सकते हैं ICS के एग्ज़ाम जो BBA के अलावा सेकंड टेस्ट होता है। देखिए आपको सेट्स आते हैं, सेट्स के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन आएगा सेट्स का, पहला या दूसरा क्वेश्चन सेट का ही होता है हमेशा। देखो इंग्लिश सेक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल तो रीडिंग कंप्रीहेंशन वो और क्लोज पैसेज और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, अब टेंसेस भी आती हैं और पार्ट ऑफ स्पीच भी आते हैं, मॉडल वर्ब्स, ये सारी चीज़ें आ जाती है, लेकिन सबके 1-2 क्वेश्चन आते हैं तो ज़्यादा नहीं आते, ठीक है। वोकैब, अगर रीडिंग कंप्रीहेंशन की अगर किसी ने अच्छी प्रैक्टिस की है रीडिंग कंप्रीहेंशन की, तो मुझे लगता है उनका अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं रीडिंग कंप्रीहेंशन में, ठीक है। तो वोकैब भी आ जाती है और जो भी टेंसेस सब उसमें आ जाते हैं, तो उसकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है अगर रीडिंग कंप्रीहेंशन अगर जिसने ज़्यादा प्रैक्टिस की है। सर रीडिंग पैसेज है सर, उसका कोई तरीका है शॉर्टकट? वैसे तो मैंने सब कुछ आता है इंग्लिश में, जो रीडिंग पैसेज है उसमें मसला होता है, वो डिफिकल्ट है वैसे तो। अच्छा, रीडिंग कंप्रीहेंशन का आई थिंक मैंने पहले बता दिया था। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो मैं अपना पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, बाकी फातिमा भी अपना शेयर करेगी कि कैसे मतलब रीडिंग कंप्रीहेंशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आपको मेरे पर्सपेक्टिव ये लगता है कि पहले क्वेश्चंस को पढ़ो, जो भी क्वेश्चंस है उसको पढ़ो, जो भी उसके अंदर दायरे के अंदर आते हैं जो रीडिंग कंप्रीहेंशन, अगर देखो सपोज करें 1 से लेकर 20 जो क्वेश्चन आते हैं वो रीडिंग कंप्रीहेंशन के अंदर आते हैं, उसी एक पैराग्राफ से आधा पैसेज से, तो उन क्वेश्चन जो 20 है उनको पढ़ो कि क्या क्या है,
उसके बाद पैराग्राफ को पढ़ते जाओ और उसके साथ उसको सॉल्व करते जाओ। मेरे हिसाब से ये सही लगता है क्योंकि टाइम भी बच जाएगा, तो सॉल्व हो जाएगा। बाकी फातिमा आप बताएं रीडिंग कंपैरिजन को कैसे सॉल्व किया जाता है विद पैसेज और टाइम। जी ये भी एक सही मेथड है कि लाइक आप फर्स्ट क्वेश्चंस पढ़ लें एंड देन आप उसके पास पैसेज पे करें। लेकिन अगर है आपको तो अपना जो पैसेज है ना, क्योंकि NTHP का इतना लॉन्ग नहीं होता, लाइक 1 पेजेस का नहीं होता, इट्स लाइक अबाउट हाफ पेज। सो आप जो है वो स्किम थ्रू करें, जस्ट स्किम थ्रू के इसमें बात क्या की जा रही है, फिर अपने क्वेश्चंस पे आ जाएं और एक एक करके फिर वो सॉल्व करें। ज़्यादा पैराग्राफ पढ़ने पे टाइम वेस्ट ना करें अपना, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी होती है जो फजूल आपका टाइम वेस्ट करती है। क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करें। अच्छा सही। हेलो, जी जी पूछें। हाँ मैं कह रहा था, मेरा नाम निर्दोष है। तो बेसिकली मैं भी अपना पर्सपेक्टिव ही शेयर कर रहा था। ये रोहित की कॉल है तो मैं उसका कज़न ही था। थोड़ा अपना पर्सपेक्टिव बता रहा था। मैं IBA से BBA किया है मैंने। तो आपको जो भी करना है बेसिकली जो भी रहो अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स उठाओ। जो भी इंग्लिश करनी है तो कोशिश करें इंग्लिश में जो चीजें आती है ना उन पे फोकस करो। पहले अपना टाइम बचाना है। अगर 45 क्वेश्चन है उसमें से 40 मिनट है इंग्लिश के, तो आप भले पहले से क्लोज पैसेजेस हो या फिर प्रीपोजिशन हो या जो भी टॉपिक हो जिनमें आपका फोर्टे है, जिसमें आप स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उसमें पहले से लेके 40 तक जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं इंग्लिश में वो करें। और उसके बाद आपके जो भी लाइक अगर रीडिंग कंप्रीहेंशन में ज्यादा टाइम जाता है तो जाहिर है टाइम लगता है। हालांकि NTHP में इतने पैसेजेस इतने लंबे तो नहीं आएंगे, पर आपको फोकस यही रखना है कि पहले जो चीजें आती है वो करो ताकि आपका एक कॉन्फिडेंस बन जाए। आपको टेस्ट वहां से पहला पेज है उसमें से अगर 5 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो खैर है, आप दूसरे सेकंड पेज पे जाओ, थर्ड पे जाओ। कोशिश करो जहां चीजें जो क्वेश्चन आ रहा है वो कर लो ताकि आप मैक्सिमम क्वेश्चन इनिशियली लिए हैं और आपके 20 मिनट्स ही हुए हैं। बाकी 15 मिनट में आपने तकरीबन कर लिए हैं, बाकी 25 मिनट है तो उसमें आप फिर आओ बाकी क्वेश्चंस पे जो आपको टफ लग रहे हैं या कुछ समझ कम आ रहे हैं। पहले तो आपको यही रखना है, कोशिश करनी है कि ना अपने फोकस रखो कि जो इनिशियल में चीजें आती हैं वो करो। और मैथ में भी यही इसी तरह ही आपका फोकस रहना चाहिए कि आप है ना टॉपिक वाइज जो चीजें आ रही हो, प्रॉब्लम जिस तरह मैथ से पहली से लेके 45 तक आप जाएंगे ना तो आप कोशिश करना जो टॉपिक आ रहा हो, जिस तरह मेरा एक्सपीरियंस मैं CS में था, उसके बाद BBA मैंने ट्रांसफर लिया था, तो मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस यही रहा था कि आप जो भी टेस्ट करो फर्स्ट पेज आपको क्या पता वो टफ भी देते हैं और पेज समझ भी नहीं आता। भाई हम कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि भाई फर्स्ट पेज पे ही तीनों चारों क्वेश्चन नहीं आ रहे, कोई मसला नहीं है। सेकंड पेज थर्ड पेज जाओ, जो चीज आ रही है वो ट्राई करो ताकि आपका टाइम भी बचे। इसमें टाइम मैनेज करने बच्चे मसला होता है, वो चीज आपको देखनी होती है, बाकी चीज में मसला नहीं होगा। और अगर बस यही चीज है कि टेस्ट में बस इतना ज्यादा इनिशियली थोड़ा बहुत वो होता है कि बंदा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, ये वो नया, पर चिल रहो, जो चीजें आ रही है वो करो, बाकी नहीं करो। और की का ध्यान रखना, और की का ध्यान रखना भाई इधर उधर नहीं हो, वो चीजें बच्चे मैंने देखा है कुछ गलतियां भी कर जाते हैं उसकी वजह से, क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर NTHP की टेस्ट आपने उससे पहले कोई बड़ी टेस्ट नहीं दी है तो ये आपके लिए चीज जरूरी है कि आप वो की भी मैच करें, सारी चीजें देखें तरीके से। तो ये चीजें फोकस रखो, बाकी इजी रहो, चिल रहो, और जो चीजें आ रही हैं उन पे फोकस करो, पहले वो कर लो उसके बाद बाकी करो। नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, सिंपल रखो, हो जाएगा। अच्छा, बेस्ट ऑफ लक। बाकी नदोश मैथ के बारे में बता दो, मैथ का अगर सेक्शन वाला। अच्छा, मैथ का ये है कि अब देखो स्ट्रेटेजी तो यही होती है कि बेसिकली आपको है ना, मेरी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो मैथ NTHP हमारे टाइम में तो मैंने 17 में दिया था, तो लाइक हमारे टाइम में तो टफ नहीं थी। अब थोड़ी शायद NTHP की राउंड 1 राउंड 2 से थोड़ा सा अब पैसेजेस भी आते हैं, क्लोज पैसेजेस भी आते हैं। ये इंग्लिश की बात होगी। मैथ की मैं ये कह रहा था कि मैथ की इतना पहले मुश्किल तो नहीं आती, अब थोड़ा शायद राउंड 1 या राउंड 2 से थोड़ा बहुत CS वालों से भी थोड़ी लेके
करते हैं। तो मैथ में भी आपको यही करना है। अब जैसे देखो हर किसी का अपना एक्सपीरियंस है, कोई किसको कोई टॉपिक आता है, किसको कोई आता है। तो आपका जो भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना, जो आपको टॉपिक क्वेश्चन आ रहा है पहले वो करो, उसके बाद दूसरे पे जाओ, तीसरे पे जाओ, चौथे पे जाओ। और एक क्वेश्चन भी अगर नहीं आ रहा है तो उसपे 5 मिनट 6 मिनट जाया नहीं करो, 2 मिनट 4 मिनट 5। एक क्वेश्चन अगर 1 मिनट में हो रहा है, 2 मिनट में हो रहा है, 3 मिनट ज्यादा हो रहा है तो कर लो। अगर लग रहा है नहीं भाई टाइम जाया हो रहा है तो नहीं, स्किप करो है ना। पहले से लेकर 45 तक आपको है ना जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जो आपको लगता है हो जाएगा, आपको इजीली लगता है हो जाएंगे, टाइम 1 मिनट के अंदर हो जाएंगे, तो आप उनको कर लो। ताकि अगर 45 क्वेश्चन में आपके तकरीबन 25-30 आपने है ना इनिशियली कर लिए हैं, फिर आपके पास टाइम भी बचेगा। जो टफ क्वेश्चन लग रहे हैं, जिन पे आप टाइम भी ज्यादा कंज्यूम कर सकते हैं, दे सकते हैं, वो बाद में करना, ताकि इजी हो जाए, आपका टाइम भी बचे और आप मैनेज भी कर पाए। इस तरह प्रोसेस आप रखोगे तो हो जाएगा, मसला नहीं होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निर्देश। बाकी और कुछ किसी को पूछना है निर्देश है तो पूछ सकता है अभी। हेलो जी सर, मैं इंग्लिश का कितना टाइम होता है? हेलो जी देखो 45 मिनट्स होते हैं इसके। अच्छा जी थैंक यू सर। सर हमें इंग्लिश के लिए अलग टाइम दी जाती है? जी सर रफ पेज हमें दिया जाएगा? जी लास्ट जो आपको जो दिया जाएगा ना, पेपर दिया जाएगा, जो टेस्ट दिया जाएगा, उसके लास्ट में रफ पेज होता है। जी सर जी। सर हमें जो इंग्लिश की टाइमिंग मिलती है, हम उसमें मैथ नहीं कर सकते और मैथ्स की टाइमिंग में इंग्लिश नहीं कर सकते? जी ये होता है कि आपको इंग्लिश वाले जो टाइम होता है उसमें इंग्लिश ही करनी है, मैथ वाले पोर्शन मैथ ही करनी है। सर आपने बताया कि 90% MCQs होते हैं, तो 10% और क्या होता है MCQs के अलावा? देखो जब हमने दी थी तब तो स्लैम मैथ के कुछ क्वेश्चन आए थे, आई डोंट रिमेम्बर अभी पता नहीं क्या आता है। हम लोग पढ़ते तब स्लैम मैथ के क्वेश्चन आते थे तब। बाकी 90 मार्क्स से मैटर करते हैं। सर 10 मार्क जीके के होते हैं, पता नहीं। आई डोंट, हम लोग जब दिए थे तब स्लैम मैथ के थे या जीके के थे तो भी याद नहीं है, बट 10 उसी के होते हैं। बट जी सर इस समय कितने जिले आते हैं जो 90 टेस्ट देने आए करते हैं? वो मार्क्स ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते कि 90 मार्क्स पे फोकस करो। बाकी 10 वो जी सर कुछ स्टूडेंट इंस्ट्रक्शन होती है कि आप कोई करना सर वो जो जी सर वो जो नरेशन या वगैरह सर आती है जी, कौन सी सर? नरेशन सर जी आते हैं। हो गई यहाँ दवाई एक्टिव पैसिव हो गई, यहाँ पे आते हैं? जी बिल्कुल आते हैं ये। थैंक यू सर। सर नरेशन नहीं है, एक्टिव पैसिव है। सब टाइम दे देते हैं, ऐसा नहीं है। जी सर थैंक यू सर। वो इसमें कितने से बंदे आएंगे सखर जिले में, और सेंटर कहीं है? देखो यहाँ पे कोई सीट वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज सीट है नहीं वैसे, तो जो भी टॉप में आएगा 250 तो उसको वो सेलेक्ट कर लेंगे। जी सर। सर थोड़ा टाइम पे कम पहुंचे तो फिर? देखो टाइम पे तो लाजमी पहुंचना है, ये लाजमी ख्याल रखना है, जो टाइम उन्होंने दिए उसके टाइम के अंदर। बाकी बीच में अलाउ नहीं करेंगे वो, ये भी याद रखिएगा। जी सर। किसी बंदे को सर रोजा है, कोई बैठे में ये लाइन में नहीं हो सकता तो फिर जाएगा आगे अंदर? देखो वो उनकी मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग होती है, वो आप टेंशन न लें, वो जल्दी आपको छोड़ देंगे और वहाँ पे कमरे भी एसी वाले हैं, तो डोंट वरी। जी सर। मैनेजमेंट बहुत तगड़ी है उनकी। टोटल टाइम कितना होगा? टाइम देखो 1.5 घंटा होगा, 90 मिनट्स होंगे, 90 MCQ 90 मिनट्स होंगे, ठीक है सर। पहले कौन सा सब्जेक्ट करना चाहिए, इंग्लिश और मैथ? मुझे लगता है वो खुद ही कहेंगे कि आप इंग्लिश को सॉल्व करो पहले। मुझे लगता है इंग्लिश सही रहेगा, प्रेफर सही रहेगा, क्योंकि आपके टेंशन में थोड़ा सा कम हो जाएगी। क्योंकि मैथ अगर आई ना तो आपके पहले अगर मैथ आपने करने की तो बर्डन आ जाएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन रह गए वो, क्योंकि वो अलाउ नहीं करेंगे, स्विप करने को अलाउ नहीं करेंगे। आप अगर आपने पहले मैथ सेलेक्ट की तो इंग्लिश में वो इन्होंने नहीं देंगे 45 मिनट्स के लिए। तब वो जैसे टाइम पीरियड खत्म होगा उसके बाद आप दूसरे सेक्शन में जा सकते हो, इंग्लिश या मैथ में। तो ये सीन है, ठीक है। तो पहले जी सर वो क्लिप बोर्ड देंगे सर? जी
क्लिप बोर्ड देंगे? हाँ देखो, उनकी वो सीट्स अरेंजमेंट होती है ना, जो चेयर्स होती हैं वो भी पहले से प्लान होती है, तो उस पर आपको टिक या गोल या जो भी है वो सही से आप कर सकते हो। बाकी दूसरा ये क्या रहेगा, जो आपकी जो कार्बन कॉपी होगी, जो आपकी जो की होगी उसको सही संभाल के रखनी है, और सही से जो भी गोल दायरा है अगर वो सही करना है, या टिक मार्क वो भी सही, आई थिंक सर्कल वाला ही होगा, गोल टिक वाला नहीं होगा, तो उसको सही से ही करना है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें मिस्टेक कर लेते हैं, क्वेश्चन तो सब अटेम्प्ट कर लेते आते हैं, लेकिन वो गोल दायरा सही से नहीं, सर्कल पॉइंट सही नहीं करते, फिर तो ये इशू हो जाता है। बाकी हिना आप पूछ रहे थे कुछ? सर मैंने ये पूछना था कि अगर हमारे पास 90 मार्क्स हैं और 90 मिनट्स हैं, तो सर हम ऐसे नहीं कर सकते कि अगर हमारा इंग्लिश का पोर्शन जल्दी हो जाता है तो हम मैथ पे मूव कर लें? नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि इंग्लिश है कंपेयर टू मैथ इजी है, तो वो हम अलग अलग पेपर देंगे दोनों का, इंग्लिश और मैथ का? होगा साथ में, लेकिन वो टर्न करने नहीं देंगे पेज मैथ का, ठीक है। तो ये अगर आपने टर्न किया तो उसी टाइम, तो टाइम 45 मिनट्स होगा दोनों का? जी सर, दोनों का टाइम 45 मिनट्स होगा? जी जी बिल्कुल, दोनों को दोनों का 40 मिनट होंगे, 1.5 घंटा। सर ओके सर, थैंक यू। जी जी पूछें। जो बच्चे सर दूर से आएंगे अपने साथ मोबाइल लेकर, तो उसे रिमूव तो नहीं करेंगे? नहीं, रिमूव नहीं करेंगे, ऑफकोर्स वो जानते हैं अगर इतने दूर आ रहे तो आपको बच्चे फ़ोन लेकर आएंगे साथ में, तो फ़ोन का इश्यू नहीं है, लेकर जाओ साथ में, कोई इश्यू नहीं, बाकी वो खुद कर लेंगे सेटिंग। जमा होगी ना सर? जमा का सिस्टम होगा उधर? हाँ होगा, सिस्टम होगा वहाँ पे, डोंट इशू। बाकी एडमिट कार्ड देखो, कोशिश ये करो कलरफुल एडमिट कार्ड होगा तो आपकी जो पिक्चर वो देखने में उनकी वेरिफिकेशन करने में आसानी होगी, अगर ब्लैक एंड वाइट में होगा तो इतनी आसानी नहीं होगी, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कलरफुल होगी तो बेहतर रहेगा। सर हमारे पर इनएसी तो नहीं है। इनएसी नहीं है तो बेफॉर्म ओरिजिनल लेके जाना, अगर बेफॉर्म ओरिजिनल है तो अपना आईडी कार्ड लेके जाओ, एक चीज़ होनी लाजमी है, वो फोटो वेरिफिकेशन के लिए मांगते हैं, ठीक है। जी सर, हम कॉलेज से भी एडमिट कार्ड बनवा के आए हैं। कुछ भी नहीं है, एडमिट कार्ड सिर्फ है ना, तो भी चले जाओ, वो अलाउ कर देंगे, बट ये चीज़ें ख्याल रखें, जो इंस्ट्रक्शन उन्होंने दी है वो फॉलो लाजमी करो। जी जी देखो जियोमेट्री में क्या क्या आएगा, देखो जियोमेट्री में जो भी है वो आएगा, बाकी बेसिक ही आएगा, ज़्यादा एडवांस नहीं आएगा, जो भी उनकी ठीक है बेसिक फार्मूलेज हैं उनमें से ही आएगा, बेसिक क्वेश्चन आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री बहुत, जियोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री दोनों इजी आती है। सर इंटर में कौन से सब्जेक्ट हैं, ये कौन से टॉपिक आएंगे? इंटरमीडिएट से फर्स्ट ईयर से नहीं आते, ठीक है, मैट्रिक तक ही आते हैं, बेसिक रहता है। अगर फर्स्ट ईयर इंटर के टॉपिक्स उन्होंने ऐड किए हैं तो वो बेसिक्स है, जो मैट्रिक तक हैं वो तो हो जाएगा, तो इतना ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैथ फंक्शन उसने पुट किया है, और प्रॉपर्टी ये वो कौन से फंक्शन, प्रॉपर्टी, ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथम में भी है, लिमिट्स भी है, तो वो इतने ज़्यादा नहीं है, सिंपल है सर। जी जी तो वही तक। बाकी देखो सर जी जी सर, जो टेस्ट करे तो जाएगा टाइम से आगे तो उसको छोड़ देंगे? देखो छोड़ने का मुझे नहीं लगता देंगे, बट रिक्वेस्ट करोगे तो दे देंगे, अलाउ कर देंगे, बट ये कोशिश ये करो। देखो IBM में आपको हमेशा अभी भी कह रहा हूँ, टाइम मैनेज ज़्यादा वो उस पर मतलब इंस्ट्रक्शन है, टाइम मैनेजमेंट लाजमी है, तो टेस्ट में भी और वो बहुत पंचुअल है अपनी चीज़ों को लेकर, तो ख्याल से जाइएगा, टाइम पे जितना हो सके पहुँचो, उससे पहले पहुँचो तो भी बेहतर है। पहले टेस्ट हो जाएगी तो फिर छोड़ देंगे ना, रोजा वगैरह किसी को होता है तो बैठ नहीं सकता। जिसने अटेम्प्ट पहले कर ली उसको कहेंगे जाओ आप। जी जी हाँ, वो रोकेंगे नहीं किसी को भी, रोकेंगे क्यों? सर एडमिट कार्ड पे तो लिखा है कि टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे है, तो फिर आप बोल रहे हैं कि 90 मिनट्स होंगे सिर्फ? एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है 2 घंटे? जी ये सर लिखा हुआ है कि टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे है। अच्छा, तो 2, क्योंकि मैं अपने जब हम लोग ने टेस्ट तब 1.5 घंटा था, अभी मे भी उन्होंने इंक्रीज कर दियो। सर हमारे पास ऐसा हो रहा है कि लाइक हमारे पास ना टेस्ट है, उसका मैथ का पोर्शन जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है, लाइक उसमें सॉल्व करना और ये सब, तो हम उसको कैसे मैनेज करें? आप कोई टिप्स दे दें सर।
जी रिपीट करें, मैं तो टेक्स्ट पढ़ रहा था। सर मैंने ये पूछा है कि अगर हमारे पास जो मैथ का पोर्शन होता है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, मतलब लाइक एज कम्पेयर टू इंग्लिश के, क्योंकि उसमें हमें सोल्यूशन करना होता है सबका। तो सर वो सोल्यूशन जो होगा वो हम कैसे करेंगे, कोई टिप्स दे दें, लाइक थोड़ा सा टाइम होगा तो उसमें। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन अगर आपके सामने आ गए हैं, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन वही करने जो आप देखें और सॉल्व करें, मैंने देखें और उसका आंसर निकल गया, ठीक है, फर्स्ट ये। दूसरा ये है कि और एक दूसरा ये क्वेश्चन आप उसको देखो और 1 सेकंड के लिए 2, 5, 10 सेकंडों के लिए सोचो, ठीक है, दूसरे वो क्वेश्चन सॉल्व करो। फिर तीसरा जो क्वेश्चन होते हैं जो आपको लगे आपकी प्रैक्टिस से कि ये क्वेश्चन मैं कर पाऊंगा तो वो करो, ठीक है, तीसरा ये चीज़ रही। फिर चौथा ये है कि आपको बाकी ऑफकोर्स इतना मैंने तरीके बताए, उसमें तकरीबन 20-25 तो क्वेश्चन किए होंगे, बाकी जो रिमेनिंग है उस पर ऑफकोर्स आपको टाइम देना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, वही सॉरी प्रैक्टिस नहीं, वहाँ पे सॉल्व करना होगा उनको, बस ये चीज़ें। क्योंकि बाकी मैथ ईजी आती थी, ज़्यादा टफ नहीं आती, आप मतलब देख के कर सकते हो। बट थिंग इज दैट IBA के देखो एक चीज़ है कि फ़नी चीज़ ये है कि उनके MCQ चारे जो ऑप्शन है वो चारे आपके जो आंसर मिलते होंगे, अब जिस तरह से भी करोगे आंसर आपका निकल जाएगा, वही 4 ऑप्शन वालों में सही होगा। बट थिंग इज दैट मेथड आपका सही होना चाहिए, जो भी मेथड आपने पढ़ा है। सर वोकैब कहाँ से पढ़ा? जी वोकैब कहाँ से पढ़े? वोकैब देखो वोकैब तो पता नहीं कहाँ से वो लेके आते हैं और डिफिकल्ट भी होती है। सो ये कि वोकैब लेवल कैसी होती है? पैराग्राफ ज़्यादा पढ़ो, अगर आप इंग्लिश के पोर्शन में करते हो सवाल, उसके बीच में कितने मीनिंग्स के वर्ड्स आ जाए वोकैब आ जाती है, ठीक है, तो उसकी वोकैब तक मेंटेन करो। मैं हमेशा स्टूडेंट कहता हूँ कि वोकैब अगर आपको करनी है तो जो भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ पढ़ते हो उसमें जो भी आती है तो उससे ही प्रैक्टिस करो, उसको ही रिमेंबर करो। बाकी अगर आप रोज़ 10 MCQ वर्ड्स याद करते हो वो फिर भूल जाते हो, क्योंकि उसको आप प्रैक्टिस में नहीं लाते हो तो भूल जाते हो। वोकैब के बहुत सारे स्टूडेंट के टाइम वेस्ट कर देते हैं। अगर ये करना है तो मंगूस एक ऐप है, उसके थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हो वोकैब के लिए। मैं लिंक भी अभी टाइम नहीं बचा हुआ है ना सर, और एक मैंने अपना फाइल भी भेजा हुआ है, PDF फाइल भी वोकैब का, तो उसके थ्रू भी कर सकते हो। बाकी मैं 1-2 वीडियोस भी बना दूँ, सीनियर्स ने एक वीडियो बनाई है जिसके वोकैब उसने कैसे याद की, वो अच्छा मेथड है, तो वो भी मैं आपको भेज दूंगा, तो उसके थ्रू। बाकी ये अब तो कुछ है नहीं, कल टेस्ट है, अभी कुछ नहीं करो भाई, जैसे सेशन एंड हो, बाकी 5 मिनट में ये सेशन एंड होने वाले, जिस क्वेश्चन और पूछने तो पूछो, सेशन एंड हो फिर जाके आराम करो, ठीक है, पढ़ना नहीं है, चिल करो, मस्ती करो, बाकी आराम लाजमी करो, फ्रेश होके जाओ, ठीक है, मस्ती करें सर, मस्ती करें, सॉरी सैरी सही करनी है, सैरी सही करके जानी है, सैरी करके जाए सर, रोजा रख के जाए ना। जो नॉन मुस्लिम है तो उनका अपना एक है, बाकी जो मुस्लिम भाई हैं तो अच्छी से करके सही जाएगी, आराम फुल। दुआ करिए सर, दुआ करिए। जी जी बिल्कुल दुआ होता है। जी क्या पूछना था सर? मींस टेस्ट का टाइम खत्म हो गया फिर एक्स्ट्रा टाइम नहीं देते? नहीं एक्स्ट्रा टाइम नहीं देते, बिल्कुल नहीं देते, एग्जाम थोड़ी दे रहे हैं हम लोग, ये टेस्ट इसमें टाइम तो 1 मिनट में नहीं दे दिया आपको, ठीक है, अगर आपने देखे किसी ने इंस्ट्रक्शन ने देखा 1 मिनट आप लिख रहे हो वहाँ पे तो आपका वो कैंसिल कर देंगे, ठीक है, तो मैं आपको अभी कह रहा हूँ वहाँ पे इंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा रूल्स ज़्यादा फॉलो करते हैं, ठीक है, तो ख्याल रखना है आपको। सर इसमें सर लिखा हुआ है कि कॉलेज सर वो नहीं है तो देखो अगर नहीं है तो उसको यहाँ पर कॉलेज का ID अगर सीनासी है नहीं है तो B.Pharm ओरिजिनल लेके जाकर, नहीं है तो फिर एडमिट कर लीजिए। इन तीनों चीजों में एक तो चीज होनी लाजमी है आपके पास। अगर तीनों भी नहीं है तो लाजमी जाओ, तो लाजमी, ठीक है, वहाँ पे अलाउ कर देंगे, ऐसा नहीं है, बट होनी चाहिए, ठीक है। बाकी सफा जियो बुटो वर्सीन सर प्रेशर बहुत होता है सर, प्रेशर पे कैसे सरवाइव कर? प्रेशर वही तो बात है ना, प्रेशर को हैंडल करना होगा। प्रेशर ज्यादा आ जाए तो वॉशरूम भी अटैच होता है साथ में, ठीक है, सो डोंट वरी। वो अगर प्रेशर माइंड वाला प्रेशर आ जाता है ना तो उसको ऑफकोर्स आपको अगर टेस्ट आपका अच्छा हो
तो फिर तो ऑफकोर्स तो आपको इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा। चलो आज और भाई रूम वो क्या कहते हैं, पानी भी पी लिया करो, टेंशन कम हो जाएगी। हाँ मैं कुछ पूछूँ ना तो जल्दी पूछो, टाइम ना है, 5 मिनट खत्म नहीं है मीटिंग। और किसी को कुछ पूछना सर हम इंग्लिश ग्रामर का कुछ बताइए। देखो अब बताना जैसा कोई है नहीं चीज़, ठीक है, जो भी आपने अब याद किया है वही अब होगा, ठीक है सीन, जो भी आपके माइंड में अभी इंग्लिश अच्छा। मैथ है। तो अब किसी चीज़ को नहीं याद करो, अगर कुछ करना है तो रिवीजन, जो याद किया उसको रिवीजन कर लो, बाकी ऐसा कुछ पढ़ना नहीं है, बाकी आराम करो और माइंड को फ्रेश रखना है, उस टाइम माइंड को फ्रेश ज़्यादा रखना है, ठीक है। बाकी थोड़ा सा माइंड को सही रखना है, ठीक है। और सर जी ये बताएं, सर जी 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 बिल्कुल पूछें। सर ये मैंने ना लास्ट डेट को अप्लाई किया था NTHP का, ये 23 मार्च को, तो अब मेरे टेस्ट डेट आ रही है 28 अप्रैल, 1 महीने बाद। तो आप कह रहे हैं कि कल को भी टेस्ट है और मेरा 28 अप्रैल लिखा हुआ टेस्ट डेट। 28 अप्रैल? जी सर। नहीं ये तो 28 अप्रैल सर मेरे पास वो क्या एडमिट कार्ड की वो आई हुई है ना जीमेल पर, तो आपको मैं इनबॉक्स कर दूं तो मैसेज चलो मुझे दिखा दूं। आप व्हाट्सअप कर लीजिए, मैं देखता हूँ 28 को, मे बी दूसरी को टेस्ट हो 28 को, समझ जी नहीं सर। आया। चलो मुझे आप इनबॉक्स कर दें, व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। बाकी किसी को और चलें कुछ पूछना ठीक है है? सर, मैं थैंक यू सर। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, मैं मीटिंग एंड करने वाला हूँ। सर क्वेश्चन पेपर साथ मिलेगा घर के लिए? नहीं देखो वो मिलेगी, की मिलेगी, कार्बन कॉपी वो मिलेगी, बाकी क्वेश्चन पेपर साथ में नहीं लेके जा सकते, वो खुद ही वहीं से लेकर जाएंगे जो इंस्ट्रक्टर ओके। होगा आपको। हाँ हाँ कर लो, मैथ के फार्मूले जो भी करना है। देखो अब मैं कह रहा हूँ आप रिलैक्स हो जाए, किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना है, मज़े करो, मस्ती करो, ठीक है। और किसी चीज़ को अगर रिवीजन कर ली तो रिवीजन कर लो, बाकी अभी कुछ नहीं पढ़ो, ठीक है। दिमाग में इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं दो, फिर अभी बच्चे ने कहा प्रेशर हो जाएगा, फिर वो वाला सीन हो जाएगा, ठीक है। तो प्रेशर नहीं लो अभी, तो चिल करो, ठीक है। और विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट टुमारो एडवेंचर, ठीक है। एंड आई होप योर रिजल्ट विल बी, पता चल जाएगा क्या आपने किया है, ठीक है। जो भी आपने अपनी जर्नी, अगर फ्यूचर आपको बनाना है तो ऑफकोर्स मेहनत तो करनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हार्ड वर्क लाजमी हर चीज़ में, तो हार्ड वर्क लाजमी करो, और जो भी आपने मेहनत की होगी उसका पे ऑफ लाजमी मिलेगा, और आप भी आपके साथ इंसाफ करेगा। जो इंशाल्लाह हम लोग सेशन रखेंगे, लास्ट ईयर हम लोग सेशन, जो अपकमिंग ईयर जो सेशन रखेंगे, जो आई होप आप सब उसमें हो, और एज NTHP स्कॉलर आप उसमें हो। मैं आपको कहूँ कि मिस या मिस्टर ये NTHP स्कॉलर है, और ये मेरा स्टूडेंट था, मैं प्राउड से कह सकूँ। और इतनी मेहनत करो और टेस्ट का अपना बेस्ट दो, ठीक है, टेस्ट में, और अपने फैमिली का, अपने देश का, अपने प्रोविंस का नाम ऊँचा करो, ठीक है। सो विश यू बेस्ट ऑफ टुमारो एडवेंचर। तो मिलते हैं कल इंशाल्लाह, फिर से एक सेशन रखेंगे जो मस्ती वाला होगा, ठीक है, जिसमें आप अपने जो भी एक्सपीरियंस बताई टेस्ट कैसी रही, इंशाल्लाह कल भी रखेंगे, ठीक है जी। तो ये भी बता दिए गुरु में, मैं कल में मीटिंग कर लूँगा, रख लूँगा, ठीक है। ओके देन, अल्लाह हाफिज़। जी जी बिल्कुल, मैं भी सुन रही हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके सर।